नेपाल में 24 घंटे के भीतर एक विद्रोह ने ओली की सत्ता छीन ली। अब फ्रांस की सरकार भी ऐसी चुनौती का सामना कर रही है। नेपाल के बाद फ्रांस में विद्रोह प्रदर्शनों की शुरुआत हुई है। यहां भी लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और पूरे देश को ठप करने की कोशिश में है। फ्रांस में आंदोलन का नाम ही ब्लॉक एवरीथिंग रखा गया है, यानी देश के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बंद करने की कोशिश हो रही है। नेपाल की तरह यहां भी गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं, पुलिस पब्लिक में भिड़ंत हो रही है। लेकिन सवाल है कि क्या फ्रांस की पुलिस टिकी रहेगी या फिर नेपाल की तरह सरकार को वहां भी सरेंडर करना पड़ेगा। दो दिनों से दुनिया विद्रोह की ऐसी ही तस्वीरें देख रही थी। सोमवार और बुधवार को जैसी गुस्साई भीड़ नजर आ रही थी, बुधवार की सुबह भी वैसे ही आक्रोश से भरा जन सैलाब नजर आया। नेपाल के बाद फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार की नीतियों से नाराज हैं। फ्रांस के लोग भी सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं। पेरिस जैसे खूबसूरत शहर में हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही थी। पुलिस और पब्लिक के बीच जगह जगह झड़प हो रही थी। लोग सड़कों पर वाहनों को आग लगा रहे थे। नेपाल की तरह ही लोगों ने सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर हमले की शुरुआत कर दी। ये फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर का दफ्तर है। फ्रांस में बुधवार की सुबह से ही लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए इस आंदोलन के लिए लोग एकजुट हुए हैं। आंदोलन का नाम ब्लॉक एवरीथिंग है। 10 सितंबर से विद्रोह का ऐलान किया गया था। सोशल मीडिया के जरिए लोग संगठित हुए हैं। पेरिस समेत कई शहरों में प्रदर्शनों की शुरुआत होते ही सरकार ने पुलिस की तैनाती कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हर अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती है। भीड़ के साथ झड़प के दौरान पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती नजर आई। कई जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। शुरुआती दौर में ही 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। पेरिस की सड़कों पर 80,000 पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। प्रदर्शन की शुरुआत में ही करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए। सड़क पर आते ही सबसे पहले लोगों ने सड़कों को जाम कर दिया। ट्रेन सेवा को भी बंद करने की कोशिश होती रही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए बसों को जलाया गया। ट्राम सेवा को भी प्रदर्शनकारियों ने बंद करा दिया है। पेरिस के साथ क्लेरमोंट और मार्सिले में भी लोग सड़कों पर नजर आए और इन तीनों शहरों के अलावा कई और जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई। फ्रांस में सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कई महीनों से है। फ्रांस एक तरफ रक्षा बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं पब्लिक को मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती की जा रही है। इसके लिए एक बजट तैयार किया गया था। कटौती वाले बजट की वजह से ही फ्रांस में प्रधानमंत्री विश्वास प्रस्ताव हार गए। तो फ्रांस में विद्रोह की पहली वजह है राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां। मैक्रों सरकार बचत वाला बजट तैयार करने में जुटी है, जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं में कटौती हो गई है और लोग नाराज हैं। सरकार कई तरह की छूट को खत्म कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग में आक्रोश है। सरकार की योजनाओं की वजह से पेंशन पर रोक लग गई है। 2026 का कटौती वाला बजट तैयार किया गया है, जिसमें टैक्स बढ़ाना, कई सरकारी योजनाएं बंद करना यह प्रस्ताव है। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन और झड़पें हो रही थी, तो दूसरी तरफ देश में नए प्रधानमंत्री अपना पद संभाल रहे थे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री का नाम सेबास्टियन लेकॉर्नु है। लेकॉर्नु राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी हैं। लेकॉर्नु पिछले 2 सालों में 5वें प्रधानमंत्री बने हैं। लेकॉर्नु प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू से मुलाकात की। मैक्रो को लग रहा था कि पीएम बदलने से विद्रोह थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वामपंथी दल अब मैक्रो से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
फ्रांस में लोगों की सुविधाओं और योजनाओं में कटौती को लेकर अपनी दलील है। पहली दलील यह है कि देश का कर्ज अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। टैक्स और राजस्व में सुधार बेहद जरूरी है। वामपंथी दलों और मजदूर यूनियनों का दावा है कि सरकार आम लोगों की जेब पर बोझ डाल रही है। अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की जगह गरीबों को परेशान किया जा रहा है। सरकार ने बजट तैयार किया था ताकि अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो सके, लेकिन बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में विश्वास मत हुआ, जिसमें बायरू सरकार हार गई। यानी संसद ने उनके बजट और उनकी आर्थिक नीति पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। इसके चलते उनकी सरकार गिर गई और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। तो फ्रांस में प्रदर्शनकारी सब कुछ बंद करने का लक्ष्य लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आज बस सेवा को बंद करा दिया, ट्राम को रोक दिया गया, रेलवे स्टेशन में घुसकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, सड़कों को बंद कर दिया गया। कोशिश है कि सब कुछ बंद करके मैक्रों को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जाए। फ्रांस की वामपंथी पार्टियां और मजदूर यूनियन अब एक साथ सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। 18 सितंबर को देश में राष्ट्रीय हड़ताल है। हड़ताल कई दिनों तक चल सकती है। सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी है। यानी आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। फ्रांस में विद्रोह शुरू होने के बाद से सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन माना जा रहा है कि नेपाल की तरह ही ये वक्त के साथ और हिंसक हो सकता है। रेलवे स्टेशन, सड़क, एयरपोर्ट, हर जगह सुरक्षा बढ़ाई गई है।